ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूढ़ा हुआ है ना। सवेरे सवेरे उठकर चिंतन करना है कि एक छोटी सी आत्मा और कितने जन्मों का पाठ हम निभा रहे हैं। शरीर इतना बड़ा और उसको चलाने वाली इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा जो दिखाई तक नहीं देती। तो बाबा कहते हैं ये चिंतन करो। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है? उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। कल्प कल्प बाबा ये ज्ञान हम सबको देते आए हैं। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, तो मैं भला शरीर को श्रृंगारने का कैसे दे सकता हूँ ज्ञान। लेकिन बाबा आत्मा को इतना परफेक्ट बना देता है कि शरीर इतना खूबसूरत कि बिना श्रृंगारे शरीर खूबसूरत लगता है। तो मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। ब्रह्मा तन का वो आधार जरूर लेते हैं, लेकिन उस तन का आधार लेकर उसका श्रृंगार वो नहीं करते, बस ज्ञान देते हैं, वो चले जाते हैं। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। लेकिन इतनी छोटी सी आत्मा लेकिन शरीर में नहीं है तो वो शरीर फिर किसी काम का नहीं। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। सोचने वाली बात है ना। बाबा कहता है बड़ी वंडरफुल बात है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में किसी को पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। आत्मा का पता ही नहीं, शरीर भान में रहते हैं और उसी को असलियत समझते हैं। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को यह भी ज्ञान मिलता है कितना रमणीक और रहस्य युक्त है कि आत्मा जो अविनाशी है उसका यह तख्त है, जिस पर आत्मा आकर बैठती है, अपना रोल निभाती है। जब रोल खत्म हो जाता है उस तख्त को फिर छोड़ देती है। जब कोई ऐसी रहस्युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है ना कि कितनी छोटी सी आत्मा और शरीर कितना बड़ा। तो तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा है इतनी बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। एक छोटी सी आत्मा अति सूक्ष्म जिसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं ना, तो उठकर ये विचार करना चाहिए। इससे क्या होता है, देहभान समाप्त हो जाता है। कितने बार हम जन्म ले चुके हैं, कितने बार हम रोल को निभा चुके हैं और फिर से कोई नए रोल में, तो इस रोल में क्या फंसना। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं। आज तक जितने भी सत्संग गए थे, क्या कभी सुना ये ज्ञान? आत्मा का ज्ञान किसी ने दिया? तो बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, शरीर 5 तत्वों का बनता है, आत्मा 5 तत्वों की बनी हुई नहीं है। तो बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं पड़ता था कब आते हैं, कब ज्ञान देकर वो चले जाते हैं। ऐसे भी नहीं सदैव उसी में रहती है, ब्रह्मा तन में ही रहती है, ऐसा बात नहीं है। ज्ञान देते हैं फिर वो चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ ऐसा था कि तय करना मुश्किल था कि कब शिव बाबा है और कब नहीं। मतलब एक था ना कि आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से वो जुदा भी नहीं। मतलब ऐसा था, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक ज्ञान भी किसी को नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्माभिमानी नहीं। शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्शस में थोड़ी ना है कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं में कौन है ये भी समझ में नहीं आता। मैं कहते हैं और सोचते शरीर हूँ मैं। फिर जब कहते हैं मेरा शरीर बीमार है
तब नहीं समझ में आता कि फिर मैं हूँ तो मैं ही बीमार हूँ, मेरा शरीर कहाँ से आ गया। तो आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? जब आत्मा का ही परिचय नहीं, स्वयं का ज्ञान ही नहीं, तो भगवान का ज्ञान क्या? तो यही है भक्ति, जो अंधेरी रात है, जहाँ ना खुद का परिचय है और बड़े बड़े बहुत सारे देवी देवता को पूज रहे हैं और बोल रहे हैं हमें सब कुछ पता है। पता कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। जब ये पता चले कि भगवान पढ़ा रहा है, भगवान से बढ़कर कोई है क्या? जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम किसको याद करते हैं? नहीं भी जानते थे उसको, लेकिन उस शक्ति को याद करते हैं और लगता है वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो वो भगवान स्वयं आया है पढ़ाने के लिए। वो स्वयं हमें भाग्य कैसे लिखना उसकी विधि बताने आए। तो पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सतगुरु मिला दलाल। हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल यानी सॉफ्ट, किसी को दुख देने वाला नहीं, फूल के समान कोमल सुंदर। तो पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर आप कैसे कह सकते हैं? है क्या कोई भगवान के अलावा? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं कह सकते, सदैव नहीं है पवित्रता का सागर। लक्ष्मी नारायण की आत्मा ही फिर लास्ट जन्म में क्या है? अपवित्र हुई ना? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठकर वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव है नहीं। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। सतयुग में सब कुछ हम सीख कर जा रहे हैं, तो वहाँ सिखाने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ तो वो हमारे संस्कार के अंदर रहेगा कि हम परफेक्ट रहेंगे। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। आधा कल्प हम सुख का जीवन जीते हैं। तो यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की? क्योंकि 63 जन्म क्या सुनते आए हैं? प्रवचन सुनते आए हैं, और अचानक से सत्संग में परमात्मा का वचन सुन रहे हैं। अंतर है ना। तो और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। बाबा भक्ति को गलत बोल रहा है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, यानी कहीं ना कहीं भक्ति उसी के अंदर है, और ज़्यादा भक्ति वही कर रहा है जो कभी था दैवी कुल का, वही आएगा। तो बाबा कहते हैं वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यह समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू में, बाबा कहते हैं अच्छे से धारणा नहीं होती है, इसका मतलब शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है, परमात्मा भी उनको कहा जाता है, सुप्रीम सर्जन भी। कोई बीमारी है उससे बोले, है ना, कोई भी बात है उससे शेयर करें, और उससे शेयर करने के बाद विश्वास से शेयर करते हैं, वो समस्या कब समाप्त हो जाती है पता नहीं चलता। तो आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी फिर महिमा होती है। इसीलिए शरीर का जड़ चित्रों का आज भी पूजन हो रहा है, क्योंकि आत्मा पवित्र थी, शरीर भी परफेक्ट मिला था, लेकिन उस शरीर द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं किया गया था जो ब्राह्मण बनकर हम कर रहे हैं, वो तो नहीं किया गया था ना। तो आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए ना। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बना था। हम इतने बुरे थे, लेकिन भगवान ने हमें मीठा कह कर हमें मीठा बना दिया। तो हम किसी के बारे में क्यों तय करें कि वो अच्छा नहीं है? सब अच्छे।
बोल बोल कर जिस तरह वो हमें मीठा बनाता जा रहा है, हम भी सबको मीठा बनाते जाएं। हम ये क्यों तय कर लें कि कोई मीठा नहीं बनेगा। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे या प्रैक्टिस करनी है, ये होमवर्क है ना। अपना ध्यान देना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य नहीं हो, कोई ऐसा कर्तव्य जो दूसरे का कर्तव्य अधिकार छीन ले वो अकर्तव्य है, यानी दूसरे को दुख पहुंचा दे। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है, ये चेक करना है। जैसे हम कहते हैं मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, हम इतना ज्ञान में चल रहे हैं, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। आप चल कैसा रहे ये चेक करें। भगवान गलत नहीं है, 100% अपनी गांठ बांध ले, ना भगवान गलत है ना भगवान का ज्ञान गलत, हो ही नहीं सकता। मेरे में कहाँ मिस्टेक है, ये चेकिंग करना है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य का कार्य करेंगे क्या? कर सकते हैं? नहीं। वह आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने के लिए, सबको सद्गति देने आते हैं। वो भला कल्याण कैसे कर सकते हैं, अकर्तव्य कैसे कर सकते हैं? तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए ना, जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। भगवान कैसा है? एकदम निष्काम सेवाधारी, जिसका अपना कोई भी अपना कुछ भी उसका लालच नहीं, वो बस हमारे लिए आता है। हमें भी अब कैसा बन जाना है? जितना त्याग तपस्या हमें दूसरों के लिए करना है। जब हम दूसरों के लिए करेंगे स्वतः हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। जब तक हम अपने में फंसे हैं बस फंसे ही रह जाएंगे, इसी तरह मकड़ी की जाली में फंसे फंसे एक दिन चले भी जाएंगे और कुछ पाने वाले हैं नहीं, कुछ प्राप्ति अनुभव नहीं होगा। तो यह भी समझाया है जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं, नहीं बोलते हैं दर्शन दो नहीं तो अपना सर काट लेंगे। तो तू बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते, उनकी महिमा गाते हैं। जिसने ज़्यादा भक्ति की है, बहुत अच्छी भक्ति की है, वो महिमा योग्य बन जाएंगे, क्योंकि वो बाबा के बन जाएंगे और वो बाबा के बनेंगे तो पूजनीय बन जाएंगे। तो जो कम भक्ति किए हैं वो मतलब जो लास्ट में आया, द्वापर में भी जो लेट से आए हैं ना, वो आत्माएं क्या करेंगी? पहले आने वालों की पूजा करेंगी। तो उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है कि बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे तो जहाँ सब आत्माएं रहती है वो हमारा घर है। ये पता था पहले कि कहीं हम आत्माओं का भी एक घर है जहाँ हम सब रहते हैं, और वहाँ से सृष्टि रंगमंच पर जो बाबा ने बताया वो एक्यूरेसी है, जहाँ सब कुछ समझ में आ गया, आप कोई क्वेश्चन नहीं उठता। हम परम धाम में रहते हैं, उस सृष्टि रंगमंच से रोल निभाने के लिए आते हैं और नंबरवार जैसा स्थिति वैसा उतरते हैं और फिर लास्ट में इस समय एक साथ जाते हैं। तो वहाँ घर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? परम धाम में शरीर रूपी घर है क्या? तो वहाँ आवाज़ कैसे होगा? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना प्यार रहता है। आत्मा तो निकल गई लेकिन उस जड़ शरीर से भी कितना प्यार रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है कि हम भी उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, चले गए दोनों, पति मर गया, पत्नी भी उसके साथ चिता में बैठ गई, लेकिन तब भी क्या दोनों साथ जाएंगे? जाएंगे क्या? दोनों जन्म मरण में भी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि एक इस थोड़े से समय के लिए नहीं देखा जाएगा। पूरे जीवन में किसके साथ कार्मिक अकाउंट कैसा बना है उसके आधार पर अगला जन्म तय होगा। तो कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो कि नष्ट मोहा होना है सारी दुनिया से, यह शरीर तो खत्म होना ही है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है, शरीर का ही मोह है जो सारा बुरा कर्म कराता है। केवल शरीर देख रहे हैं, अपने आप को भी शरीर देख रहे हैं और सामने वाले को भी केवल शरीर देख रहे हैं, और बस इतने में फंसे हुए। इससे कितना आगे का चीज़ है, भगवान स्वयं है। परम आत्मा का परिचय खुद का जब मिलता है और उस परम आत्मा से कनेक्शन जुड़ता है तो कौन सा बेहद का सुख मिलता है, इतना दूर तो जाने ही नहीं सकते हैं। हद के छोटे से सुखों में फंसे हुए, शरीर के द्वारा जितना प्राप्ति हो सकता है उसी में फंसे हुए। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। आप कितना भी किसी को प्यार करते हैं, वो चला गया, शरीर छोड़ दी आत्मा, अब आप ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। क्या ब्राह्मण को खिला रहे हैं तो वो आत्मा खा रही है क्या? वो आत्मा शरीर में ही नहीं है तो खाएगी कहाँ से? तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। बाबा कहता है इन सब रीति रिवाजों से, जो क्रिया कर्म कांड है, इन सब चीज़ों से तुम्हें अलग हो जाना चाहिए।
ड्रामा में हर एक अपना अलग पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजित राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजित राजा होता नहीं है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। मोहजित राजा कब कब का कहानी है? ब्राह्मण जीवन का ही कहानी। सतयुग में मोहजित राजा की कहानी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ हम लेकर ही नहीं जाएंगे उसको, तो वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं रहेगा। वहाँ मोह क्या होता है पता ही नहीं है। तो यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती, फिर मोह की बात क्यों होगी? यहाँ होता है, यहाँ हमें मोह भी है। क्यों है? क्योंकि हम पाप कर्म करके आए हैं, और सबका जो टाइम है मृत्यु का, वो मृत्यु का धीरे धीरे आयु क्या है कम होता गया पाप कर्म करने की वजह से। हम पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर डरे हुए हैं कि कहीं मेरा पति मेरे हमको छोड़कर ना चला जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये बस ऐसे ही नहीं है, हम जो कर्म करके आए हैं वो कर्म हमें डराता है। तो इसीलिए और यहाँ अकाले मृत्यु होती है, क्योंकि कर्म के आधार पर, इसलिए डरे सहमे रहते हैं। लेकिन वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं, तो वहाँ तो उस मोह की बात ही नहीं। यहाँ जानते हैं कि कभी भी कोई चला जाएगा, यही मोह खींचता है कि किसी को कुछ हो न जाए, तो पूछने की भी वहाँ बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे ही वहाँ जैसा राजा रानी वैसा प्रजा। राजा रानी भी तो वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। बाबा मोह को नष्ट करके ही ले जा रहा है ना, तो सभी नष्टो मोहा है। रावण राज में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता नहीं, रावण राज ही नहीं। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज में क्या होता है कुछ भी पता नहीं। पता रहता तो कहते कि राम राज्य लाएंगे। गांधी जी उस समय से कह रहे थे कि राम राज्य लाएंगे। क्या अंग्रेजों के चले जाने से राम राज्य आ गया? आ ही नहीं सकता। केवल विदेशी शासन के करने वालों से हमने मुक्ति पाई, और अपने देश के लोग शासन कर रहे हैं, वो भी किस ढंग से कर रहे हैं वो देखने वाली बात है ना। वैसा नहीं, क्योंकि रावण तो राम राज्य में क्या होता है किसी को कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता नहीं सकता। तो इसीलिए वो राम राज्य कह रहे थे, लेकिन राम राज्य अभी आ सकता है क्या? रावण के राज में राम राज्य कैसे हो सकता है? जब रावण अंदर के रावण को जलाएंगे राम राज्य आ जाएगा। तो बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है ना। तो मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। बाबा यहाँ जैसे कि घर भी लेते हैं तो घर किराए में लेते हैं तो जैसे तैसे रखते हैं क्या? किराए में घर भी लिए तो भी अच्छे से रखते हैं ना। तो यहाँ बाबा शरीर की बात कर रहे हैं। बाबा का तो शरीर है नहीं, ब्रह्मा तन का आधार लेता है, तो उसको भी हम लोगों का क्या है? अपना शरीर है क्या? शरीर है अपना क्या? आज है कल नहीं है। तो आत्मा केवल इस शरीर में आई है रोल निभाने के लिए, तो उसको फर्निश साफ उफ करके रखेंगे ना। लेकिन बाबा के पास तो वो भी नहीं, शिव बाबा के पास तो वो नहीं है ना। लोन में लेते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं, अपना कार्य करते चले जाते हैं। तो इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो वो श्रृंगार क्या करेंगे? इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। ज्ञान रत्नों से ऐसा बाबा में 16 कला संपन्न बना देते हैं कि फिर सत्युग त्रेता में 16 श्रृंगार करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। सृष्टि के आदि मदन का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि यह दुनिया खत्म होगी, है ना। लोग क्या सोचते हैं कि बहुत पाप बढ़ रहा है और अचानक भगवान आएंगे और सब पापियों का संहार कर देंगे और हम लोग तो यहीं रहेंगे। पापियों का संहार कर देंगे और सतयुग आ जाएगा, और बाकी हम लोग तो हैं ही सतयुगी आत्मा। ऐसा है क्या? हर एक 5 विकार से कम ज़्यादा सभी ग्रसित। तो ये सारी दुनिया पूरी तरह से साफ सफाई बाबा करेंगे और उसके बाद नई दुनिया स्थापित करेंगे। तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। यह तो बाप का ही काम है ना। तो बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो क्या? नई दुनिया में है हम? नई दुनिया में है अभी हम? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। अभी ना हम नई दुनिया में है ना पुरानी दुनिया में, हम बीच के संगम में हैं।
तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। बाबा निराकार है, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के तन में है तो क्या सोच कर जाना है कि हम शिव बाबा के सम्मुख जा रहे हैं, है ना, क्योंकि तन का आधार लिए हैं, बाबा उसके अंदर है ना। तो तुम जानते हो कि वह इसमें बैठा हुआ है। यह शरीर तो पतित है, लेकिन शरीर से हम बात कर रहे हैं क्या? उस परम आत्मा से बात कर रहे हैं। तो शिव बाबा की याद में न रहकर कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे, है ना। यहाँ अभी तो बाबा की गोद में, अभी बाबा को याद करते हैं, बाबा की गोद में पल रहे हैं, लेकिन सतयुग में ये तैयारी जो चल रही है वो देवताओं की गोद में पलेंगे। तो ये ईश्वरीय गोद तो एक ही बार मिलती है, इसलिए इस ईश्वरीय गोद को बहुत अच्छे से निभाना है ना। जितना इस समय ईश्वरीय गोद में रहेंगे उतना वहाँ का राज्यभाग उतने लंबे काल तक का पाएंगे। कहने का मतलब जितना उसकी याद में रहेंगे, उसकी श्रीमत का जितना पालन करेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे। तो मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। हम लोगों ने क्या बाबा को देखा? साकार में हमने भी नहीं देखा। बाहर में रहते हैं, लिखते हैं बासी बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं, लेकिन क्या कभी लगता है हम बाबा से नहीं मिले? लेकिन क्या लगता है कि नहीं मिले? अब लगता है? अब तो लगता है कि रोज तो उसकी गोद में बैठ रहे हैं, रोज तो वो हाथ रख रहा है सिर पर, रोज दिन रात वरदान दे रहा है, दिन भर में कितनी बार वरदान दे रहा है, साथ साथ मेरे चल रहा है, मेरे साथ सो रहा है, मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ नहा रहा है, तो हर वक्त तो मेरे साथ ही है। बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है कि हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसीलिए गाया गया है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, मतलब उस समय के लिए नहीं, इसी एक संगम के समय के लिए। आज मन इस तन का भी हमें क्या करना है? शुक्रिया करना है कि ये इस तन में हम आए हैं और इस तन के द्वारा ही तो आज परमपिता परमात्मा का परिचय मिला। तो इस तन को भी धन्यवाद देना है। अपने जीवन को, अपने रोल को, अपने तन को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करें, दोष ना दें कि क्यों ऐसा शरीर मिला, क्यों ऐसा दुनिया मिला, क्यों ऐसा घर मिला। नहीं, यही एक समय है जब आप परमात्मा को पहचाने हैं। बस इस एक बात से वो सारी बातें भुला दें। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग को इस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियाँ जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो ना। हम सभी क्या हैं? बाबा ज्ञान का सागर और सब हम ज्ञान नदियाँ, और नदियों और सागर का मिलन हो रहा है इस समय। तो ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। नदियों, देखिए आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझ में आता था, लेकिन आखिर नाम तो सब किस तरह रखा गया? सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा यानी ब्रह्मा बाबा, बाकी छोटी छोटी नदियाँ हम सब हैं। तो इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है? तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती है? सागर से ही तो नदियाँ निकलती है ना, फिर सागर में पड़ती है। बाबा कहते हैं सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वह रहते हैं, वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र और मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। कितना खारापन आ गया था, लेकिन वो मीठा, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, उससे जब हम मिले तो मेरा भी पानी कैसा हो गया? एकदम मीठा। तो 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। बाबा याद दिलाते। क्यों याद दिलाते? कि तुम थे, अब नहीं हो, तुम्हें फिर बनना है। क्या अच्छा लगता है ऐसे रहना? आवाहन करें दिन रात, बाबा मेरी सारी अच्छाइयों का मैं आवाहन कर रही हूँ, मेरे अंदर सारी अच्छाइयाँ प्रकट हो, मेरे अंदर थी, अभी मर्ज हो गई है, सारी अच्छाइयाँ ही मर्ज हो। मैं थी देवता, कभी नहीं सोचे कि हमसे नहीं होगा, हम ही से होगा। हम ही थे। भगवान ने चुनने में गलती की है क्या? कर सकता है क्या वो गलती? जब उसने चुना है तो हम देवी देवता थे, और जब हम थे तो हमें वैसा बनना ही है।
तो रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, और कहीं नहीं गाया जाता। दूसरे देश के जितने लोग भी आते हैं, कुछ तो बात रहा होगा ना। कुछ दिन पहले सुन रहे थे, सबसे बड़ा डांसर था माइकल जैक्सन, जैसे ही भारत में उतरा मुंबई में तो सबसे पहले धरती को चूमा। क्यों इस धरती को चूमते हैं जो भी लोग आते हैं? कहीं नहीं कहीं आत्मा में है, इस कॉन्शियस में है कि यही धरती कभी स्वर्ग थी। बाबा कहते रहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी ही चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं कि अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं ये सब कौड़ियाँ है ना, लेकिन कौड़ियों के पीछे भी बहुत लोग मर रहे हैं, और बहुत बच्चे उन कौड़ियों का मतलब क्या है? अभी जितने पैसे कौड़ी सब क्या है, इससे हमें क्या वो दुनिया मिलेगी? हम, मेरे लिए भगवान जो दुनिया रच रहा है उसके मुकाबले ये दुनिया कहीं भी है? तो अभी हम कितनी कौड़ी जमा कर रहे हैं जिससे हमारा साधारण सा जीवन चल सके, इससे ज़्यादा नहीं। तो साहूकार तो कहते हैं कि अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, उन्हीं ज़्यादा कौड़ियों के बदौलत वो क्या क्या कहते हैं कि यहीं पर स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है, चाहे वो देश का सबसे अमीर आदमी हो, चाहे विश्व का सबसे अमीर आदमी हो। बाबा सब के लिए एक ही शब्द यूज करता है, कौड़ी के बराबर उनका जन्म है। हम भी तो ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, लक्ष्य कितना बड़ा है, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्य ये नहीं है कि हमें मुकेश अंबानी बनना है, कि बिल गेट्स बनना है, अमीर से अमीर आदमी बनना है। क्या ये लक्ष्य है? उससे कहीं बड़ा बेहद का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो वहाँ उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे, क्योंकि यहाँ साधारण बाबा के बच्चे कैसी माताएं बहनें ज्ञान दे रही हैं, वहाँ वो बैठना नहीं चाहेंगे। बाप भी कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। बड़े बड़े लोग जहाँ नहीं आएंगे, है ना, हद के, वहाँ भगवान आएंगे, भगवान ज्ञान दे रहा है। तो अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पदमपति बनते हो। वहाँ पर मारामारी नहीं होती है, यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारामारी है। वहाँ ये लड़ाई होगी क्या? हम यहाँ से भरपूर होकर जा रहे हैं, संतुष्ट होकर जा रहे हैं। ये संतुष्टता का धन कहते हैं सबसे बड़ा धन। ये धन लेकर जाएंगे, वहाँ किसी चीज़ के लिए मारामारी नहीं होगी। रिश्वत कितनी मिलती है? पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। इतना भ्रष्टाचार, इतना रिश्वतखोरी, इतना मारामारी है कि पशुओं का चारा तक लोग खा गए नेताएं। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नहीं, क्योंकि वो तो खुला खजाना लेकर बैठा है। आप जितना ले सकते हैं, गफलत नहीं करो। गफलत करने का मतलब क्या है? करेंगे ना, इतने लोग तो कर रहे हैं, किसी का तो कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं। तो बाबा तो क्लियर कर रहा है कि बड़े बड़े लोग नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि साधारण देख रहे हैं। लेकिन ये साधारण लोग एक दिन जब प्रत्यक्ष होंगे, लोग छूना चाहेंगे, एक बार टच करना चाहेंगे कि ये तो फरिश्ते हैं। बाबा ये भी महावाक्यों में कहता है। तो कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तहान है, छोटा मोटा इम्तहान नहीं है। हर वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन कभी नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। जब हम कायदे का उल्लंघन करते हैं, लौकिक में भी जैसे ही हम कानून का उल्लंघन करते हैं, हमें कैद मिल जाता है, कैद मिलता है ना, सजा मिलती है ना। तो यहाँ हम कुछ भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलेगा चलेगा क्या? नहीं, जब भी श्रीमत उल्लंघन करेंगे उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। तो श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। खाता रखते हैं ना आप, अपने घर का बजट में देखते हैं कि चलाते हैं आप, घर राशन पानी चलाते हैं तो एक कॉपी रखते हैं कि कितना खर्च आया हर एक चीज़ का, केवल राशन का ही क्यों, एक महीने का पूरा बजट बनाते हैं कि कितना मेरा महीना में खर्च हुआ। तो ये तो कमाई अविनाशी है जो 21 जन्मों तक चलेगी। यहाँ खाता नहीं रखेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी की है जिससे मेरा घाटा पड़ा है।
क्या ऐसा किए जिससे मेरा फ़ायदा हुआ है। तो बाबा कहते हैं उसका चार्ट रखना है। बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया, ये कमाई है। तो इसका देखना है कि दिन भर में मैंने कितनों को बाबा का रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सब अंधे हैं और ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है कि हमें दूसरों को रास्ता दिखाना है, और हम केवल अपना चले जा रहे हैं और बाकी सब अभी भी भटक रहे हैं। तो ये किसके ऊपर पाप चढ़ेगा? हम पर ना। तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, हम सबको राह दिखानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बनकर सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये कमाई का समय है। आप अकर्तव्य का कार्य करते हैं, दुख देने का कार्य करते हैं, तो आप अपना घाटा कर रहे हैं। करेंगे अभी घाटा क्या? क्योंकि हम धारणाओं के द्वारा हम योग तपस्या कर रहे हैं। दिन रात कमाने का सोचेंगे कि घाटा करने का सोचेंगे। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा है, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। ये जितने भी धन दौलत दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौड़ी के बराबर है, इसको हम न लेकर जाने वाले नहीं। जो भी हम श्रेष्ठ कर्म करके जाएंगे वो हम समेट कर लेकर जाएंगे। तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन को हीरे जैसी बनानी है। गफलत नहीं करनी है। हर रोज अमृत वेला करना है, भगवान के संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। हर दिन मुरली सुनना है, पढ़ना है, मुरली को कभी मिस नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं। कोई आपका बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एक भाई का था ना कि घर में उसकी डेड बॉडी रखा हुआ था और वो एक बहन से वादा किए थे कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे मुरली, कभी नहीं छोड़ेंगे। अब उस दिन ऐसा हुआ कि वो परीक्षा अंतिम रहा होगा, घर में ऐसा है कि उसी के घर में कोई शरीर छोड़ा था और तैयारी चल रहा है ले जाने का। आरती बोला मुरली सुन के मैं आता हूँ। पहले मुरली सुन के आया, तब निकला आरती, है ना। तो हम जो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि बस थोड़ी देर के लिए, अरे हो गया, नहीं थोड़ा सा गए, लेकिन हम भाग्य लिख रहे हैं अपना, और हर एक चीज़ लिखा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ से हमारे दिमाग के रिकॉर्ड से गायब हो सकता है, उसके रिकॉर्ड से कभी गायब नहीं होता। वरदान है, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। डॉक्टर्स के पास लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डॉक्टर्स क्या दवाई दे रहे हैं? जाकर देखिए तो दवा है ही नहीं उनके पास, दवा क्या देंगे? चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। हमें भागना नहीं है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमें भगवान मिल गया, बस उसको पकड़ के चलना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सदा एक बल एक भरोसा, यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। मुझे भगवान मिला है, मुझे और किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ना है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है, और इसका निशानी क्या है? विजयी है, आप निश्चिंत रहेंगे। अभी भी आपको कोई ना कोई इच्छा खींच रही है, अभी भी आप असंतुष्ट हैं, नहीं ये थोड़ा सा हो जाता, वो थोड़ा सा हो जाता, यानी अभी आप प्राप्ति स्वरूप नहीं बने। निश्चिंत अवस्था यानी संपूर्ण निश्चय बुद्धि उस परमात्मा पर। निश्चिंत कौन है? एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत है, रहता है कि नहीं? चाहे आंधी तूफान भी आए, वो उस गोद में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन इस लौकिक में वो आंधी तूफान ज़्यादा भी हो सकता है, बच्चे को डैमेज भी कर सकता है, बाप को भी डैमेज कर सकता है, एक कहने का मतलब। लेकिन वो बच्चा सुरक्षित है अपने हिसाब से, वो जान रहा है कि मैं बाप की गोद में हूँ। अभी हम परमात्मा की गोद में हैं। इससे बड़ा निश्चिंत अवस्था हो सकता है कुछ क्या? तो माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन माया हिल जाए, हमारी ऐसी स्थिति हो कि माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव न हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। कोई भी परिस्थिति आए, माया कितना भी माया हिल जाए, माया क्या करेगी? लास्ट में सरेंडर होगी ना। ऐसी परिस्थितियां, एक बहन का परिस्थिति कल ऐसा है, बोली कि युगल जो है घर घर जाके मेरे बारे में एकदम गलत बात बोल रहे हैं, घर घर जा करके बोल रहे हैं। बोलिए, वो बहन को क्या बोले कि चुपचाप है, घर घर में आपका नाम हो रहा है।
घर घर में नाम हो रहा है, एकदम एकदम शांति से रहिए, गलती मेरी है ही नहीं, है ना, कोई गलती है ही नहीं, बाबा को सौंपते जाए। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आती है। अब माया क्या करेगी, देखी कि इससे भी हलचल में नहीं आ रही है तो माया चुपचाप बैठ जाएगी कि नहीं, बैठ गई माया। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हम अवगुण देखते हैं, कब अवगुण मेरे अंदर धारण हो जाता है पता नहीं चलता। हर एक की विशेषता देखे और उसकी विशेषता को चुरा ले। गुण चोर बाबा बनने बोलता है ना, गुण चुरा ले, उसके अंदर ये गुण है, वो गुण हमको उठा लेना। अवगुण है बाबा, ये अवगुण मेरे अंदर ना है, और इस आत्मा के अंदर से भी अवगुण चला जाए, उसके लिए शुभ भावना रखना है। ऐसा नहीं कि वो उस अवगुण से वो बर्बाद हो जाए, नहीं। अव्यक्त इशारा है, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए, आज तक गोप गोपियों के चरित्र गाए जाते हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। इसलिए कहते हैं ना कि गोप गोपियाँ कैसे थे, मुरली सुनकर, धुन सुनकर जिस स्थिति में, उस स्थिति में दौड़े चले आते थे। तो जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए। इतना प्यार कि एक दूसरे का अंतर करना मुश्किल हो, वो स्थिति हमारी हो, तो वो मोक्ष समझ लेते हैं। मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन हम भगवान के साथ इतना एक्यूरेसी से चलें और उसके प्यार में ऐसा खो जाए कि हम, मेरे और भगवान में अंतर करना मुश्किल हो जाए। जैसे ब्रह्मा और शिव में अंतर करना मुश्किल हो जाता था कि कब ब्रह्मा के अंदर शिव है और कब नहीं, तो दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए, है ना। तो हम जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, इस ज्ञान के स्वरूप बनना है, यही अंतर है सत्संग का और उधर बाहर जो प्रवचन दिया जा रहा है उसका। वो किसके समान बनने बोलेंगे, वो बोल रहे हैं आपको राम के समान बनने, वो खुद राम नहीं है, वो राम के समान बनने बोल रहे हैं आपको। खुद वो नहीं, देने वाला वो इस स्थिति में नहीं है, इसलिए आप राम कभी नहीं बनते। लेकिन जब परमात्मा राम स्वयं ये ज्ञान देते हैं और हम उस स्वरूप में ढल रहे हैं, धारणा स्वरूप बन रहे हैं, और हम फिर आपको बता रहे हैं आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और इसीलिए यहाँ बच्चों में चेंजिंग आ रहा है, सबके जीवन में चेंजिंग आ रहा है और दिख रहा है, वो चेंजिंग दिख रहा है ना। हर एक रोज हम क्या सोचते हैं, जरा सा भी मिस्टेक हो हम क्या दुखी हो जाते हैं, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतने समय से चल रहे हैं, अब तो गुस्सा नहीं आना चाहिए था, अब तो बोल में ऐसा कड़वाहट नहीं आना चाहिए था, अब तो संशय नहीं आना चाहिए था। ये सब आ रहा है ना, ये चेंजिंग है। तो वहाँ केवल कथा सुनाई जा रही है और यहाँ आपका जीवन चरित्र पूरी तरह से बदला जा रहा है, अंतर है ना। ओम शांति।